सताक्षी जब देखो जीजू की सेवा में लगी रहती है, कभी हमें भी तो मौका दे जीजू की सेवा करने का। चल ठीक है, तू दिया, मैं और काम कर लेती हूँ। जीजू 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 सताक्षी मैं ना चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। और हाँ, जीजू ना सो रहे थे तो उन्होंने नाश्ता नहीं करा, तुम नाश्ता दे देना, ठीक है? अरे यार इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? अभी थोड़ी देर पहले आई थी, कुछ खा पी के जाइयो। पता क्या बनाऊं तेरे लिए? अरे नहीं नहीं, नाश्ता तो मैं घर जाके कर लूंगी ना, अभी मैं लेट हो रही हूँ, देखना कितना टाइम हो रहा है, मैं कर लूंगी घर पे जाके। अरे यार इतनी जल्दी क्यों जा रही है? कभी कभी तो आती है। बता ना क्या खाएगी यार, कुछ बना देती हूँ, कुछ खा पी के फिर चली जाइयो। अरे नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी ना। मुझे याद आया घर में इतना सारा काम भी है, तुझे तो पता है मैं अकेली हूँ, सब करना पड़ता है, इसलिए बोल रही थी। ऐसा भी क्या काम यार, कभी कभी तो आती है, रोज थोड़ी ना आती है। ले तेरे जीजू भी आ गए। तो गई थी ना जीजू की सेवा करनी है, जीजू सो रहे थे, अब उठ गए। सताक्षी तुमने वो पैसे देखे क्या? बेड के साइड में मैंने 2 लाख रुपए रखे थे, सोने की चैन थी मेरी, और मेरा फोन भी था। पता नहीं यार मिल नहीं रहे हैं मुझे। बैंक से दोपहर में ही निकलवा कर लाया था। कहीं तुमने अलमारी में तो नहीं रख दी? अलमारी में? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं रखे, बल्कि मैं तो तुम्हारे रूम में ही नहीं आई, शीतल ही गई थी चाय देने। तुमने देखे क्या? नहीं, मैंने भी कोई पैसे या कुछ भी नहीं देखा मैंने तो। तुम ही कहीं रख के भूल गए होगे, वैसे भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, बहुत भूलने की बीमारी है। कहाँ रखा था सही से याद करो। बेड के साइड में रखकर ही सोया था मैं, मुझे नहीं पता क्या। अच्छा मैं ना चलती हूँ, वो मुझे काम है। चल ठीक है। एक मिनट शीतल, ये चेन तो तुम्हारी है ना? और ये नोट भी वही है जो मैं बैंक से निकलवा कर लाया था। मुझे लगता है मेरा फोन भी इसी के पास होगा। मैं चेक करती हूँ। फोन भी तेरे पास ही है ना? तुम्हारा फोन। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी दोस्त के घर पर आकर चोरी कर रही। अरे पैसे ही चाहिए थे तो हमें बता देती ना। हम इतने बुरे लोग भी नहीं है कि कोई हमारे पास मदद मांगने आ रहा है और हम उसकी मदद ना करें। शीतल तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तुझे कितना अच्छा फ्रेंड मानती थी अपना। उज्जवल सही कह रहा है, अगर तुझे जरूरत थी तो बता देती। तूने चोरी करी सीरियसली, वो भी अपने फ्रेंड के घर में? सताक्षी मैं भी तुझे दोस्त मानती हूँ, गलत मत समझ। वो पैसे देख के ना मन में लालच आ गया था, तुझे तो पता है ना मुझे पैसों की कितनी जरूरत है, और मेरे को कुछ नहीं सूझा तो मैंने चोरी कर ली। मुझे ना शक तुम पे पहले से ही था, और वो पैसे ना मैंने जान के वहां पर रखे। मैं सो नहीं रहा था, मैंने जान के किया था वो सब। जान के वो पैसे, फोन, चेन जान के ही मैंने वहां पर रखा था। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, ऐसे किसी को भी मुंह उठा के घर में मत लेकर आया करो। देखा ना तुम्हारी ये दोस्त है जो भी है, उसने क्या करा। सॉरी उज्जवल, मुझे जो तुम समझाना चाहते हो ना मैं समझ गई हूँ, और मुझे ये भी समझ आ गया है कि इतनी जल्दी ना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं किसी भी स्ट्रेंजर पे ऐसे आसानी से भरोसा नहीं करूंगी, और अपने घर तो बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। शीतल तेरे जैसे लोग ना दोस्ती के नाम पे कलंक है। तेरी वजह से ना मेरा दोस्ती के नाम से भरोसा ही उठ गया। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, कितना भरोसा करती थी मैं तेरे ऊपर, लेकिन आज ना तूने मुझे एक सीख दे दी है कि इतनी आसानी से ना किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना है फिर, पुलिस बुलाऊं मैं? नहीं सताक्षी, मैं मानती हूँ कि मैंने चोरी करी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज पुलिस को फोन मत करियो। वैसे तू माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ अगर इस पर पुलिस कंप्लेन करी तो ये एक लड़की है, इसके लिए ये अच्छा नहीं होगा।
एक लड़की होने के नाते तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन इस सोसाइटी में आगे कोई भी ऐसी कंप्लेन आई ना तो अच्छा नहीं होगा। निकल जा मेरे घर से, और आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, ऐसे किसी को भी घर में मत लेकर आया करो। देखा ना उसने क्या करा, वो तो शुक्र है मैं उठा हुआ था। सॉरी ना, मैं आगे से ऐसे किसी पे भी यकीन नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। सॉरी। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, किसी पे भी भरोसा नहीं करते ऐसे। चलो। ओए, ये शिमला मिर्च कितने की है? अबे ओए, बहरी है क्या? तुझसे पूछूं शिमला मिर्च कितने की है? मुझे क्या पता? तुझे नहीं पता तो रेडी क्यों लगा रखी है? पागल वागल है क्या? बीच रोड पे रेडी लगा रखी है और ये नहीं पता कि सब्जी कितने की है? और एक सब्जी वाली हो के तुझे सब्जी का रेट नहीं पता? एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझे नहीं पता कितने के। गलत? हो सॉरी। हाँ मैं समझ गई, तुझे बुरा लग गया होगा ना क्योंकि मैंने तुझे सब्जी वाली बोल दिया। देख मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंटली जाना है। जल्दी बताइए शिमला मिर्च कितने की है? पैक कर इसे। ठीक है मैं पैक कर देती हूँ। कितना चाहिए? आधा किलो शिमला मिर्च पैक कर दे और आधा किलो खीरा। जल्दी करियो। ये लो। कितने हो गए? कितने हो गए ये तो मुझे नहीं पता। अबे तू पागल वागल है क्या? रेट पता नहीं है, मुंह उठा के रोड के साइड में रेड़ी लगा ली है। जब तुम्हें पता ही नहीं होता तो तुम लगाते क्यों? अपने बाप या भाई को भेज देती ना रेड़ी लगाने के लिए। काम करना, जाके रोड पे भीख मांग ले जब कुछ आता जाता नहीं है। तो। हेलो, आपका कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? अरे मुझे नहीं पता इसके रेट, मैं सब्जी वाली नहीं हूँ। और देखो ये मैंने इसलिए पैक कर दिया क्योंकि आपको चाहिए था तो मैंने पैक कर दिया। माफ करना मैडम, आने में देर कर दिया। कोई ग्राहक तो नहीं आए थे? हाँ ये है ना, इन्होंने आधा किलो शिमला लिया है और आधा किलो खीरा। आप इनको रेट बता दीजिए। हाँ कितने हो गए इसके? आधा किलो शिमला और आधा मैडम 200 रुपए हुए। क्या 200 रुपए? अबे पागल वागल हो गया क्या? 50-50 रुपए किलो बिकते हैं। पागल समझा हुआ है क्या तूने मुझे? देख मैं ना 100 रुपए दूंगी। मैडम देखिए मैं सही रेट बता रहा हूँ। मैं ना तुम जैसे सब्जी वालों को ना अच्छे से जानती हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुन, ये जो सामने बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में मेरी कंपनी है। मैं इस कंपनी में काम करती हूँ और मेरी कंपनी के सामने तूने रेड़ी लगा रखी है। तू जानता है ना, मैं चाहूँ ना तो यूं तेरी रेड़ी हटवा सकती हूँ, समझा? 1 मिनट, वो जो सामने वाली कंपनी है? हाँ मेरी कंपनी है। तुझे इससे क्या अपना काम करना? और तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। लूटने के लिए ना जानबूझ के सब्जी के रेट ज्यादा बताते हो। अमीर लोग देखे नहीं कि मुंह फाड़ना शुरू कर दिया। 100 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं, समझा? और मैडम मैं सही रेट आपको कर, ये पकड़ इसे, पकड़। समझने की कोशिश करिए मैडम। ये तो आपका नुकसान करके चली गई। क्या बताऊं मैडम, ये इन मैडम का आज ही का नहीं है, ये डेली ऐसे करती हैं। खैर छोड़िए, आप बताइए आपको क्या चाहिए। लेकिन ये तो गलत है ना, आपका कितना नुकसान हो जाता होगा डेली। मैडम नुकसान तो होता है, लेकिन गरीब आदमी कर भी क्या सकते हैं उनका। आप ये सब छोड़िए, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप मुझे 1 किलो भिंडी कर दीजिए और आधा किलो खीरा कर दीजिए। ठीक है मैडम। हाँ यार, तुझे तो पता है ना उस कंपनी में सैलरी बहुत कम थी, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। यहाँ पे इंटरव्यू देने इसलिए आई हूँ, यहाँ पे ना सैलरी मुझे ज्यादा मिल रही है। और पहला राउंड तो मेरा कंप्लीट हो गया है, अब ये दूसरा राउंड है और लास्ट है। मुझे पक्का पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैम बस 5-10 मिनट में आने वाली होंगी, फिर देखियो ये तो किस्मत चमक जाएगी। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय। अबे तू, मैम आप? जी मैं। अच्छा तुम ही शीतल हो जो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है? यस मैम, ये कंपनी आपकी है? जी मेरा ऑफिस है, बैठो। तो शीतल जी मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने क्यों आई हो? तुम तो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब करती हो ना, वो भी मैनेजर के पोस्ट पे। मैम प्लीज ऐसे बोल के आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। वो एक्चुअली मैम
आप तो जानती है ना, ये सब्जी वाले और फल वाले जानबूझ के ना रेट ज्यादा बताते हैं ताकि हम उनकी सब्जी और फल खरीद लें। लूटना चाहते हैं हमें, इसलिए मैंने उनको डराने के लिए ये सब बोल दिया था। मैम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या बोला तुमने? वो तुम्हें ज्यादा रेट बता के लूटते हैं? शीतल, तुम्हें ना कोई गलत फहमी हो रही है। वो तुम्हें नहीं लूटते, तुम उन्हें लूटती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। वो पूरे दिन धूप में खड़े होके अपनी 2 रोटी का गुजारा करते हैं और तुम उसमें भी उनको कम पैसे देती हो। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो इंसानियत रखो अपने अंदर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद ना कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। मुझसे सॉरी मत बोलो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। सॉरी उससे बोलो जिससे तुमने इतनी ज्यादा बदतमीजी करी और जिसको तुमने पैसे कम दिए। खैर, तुम जा सकते हो यहाँ से। जा सकती हूँ मतलब? मैडम आज तो मेरा इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू नहीं होगा मेरा? वेट, क्या बोला तुमने? इंटरव्यू? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी? तुम्हारा इंटरव्यू तो दूर की बात है, तुम यहाँ पे बैठने लायक भी नहीं हो। वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तुम्हारी फाइल ऑलरेडी मेरे पास आ गई थी। अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो सिलेक्शन पूरा पक्का था, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि जिस इंसान में इंसानियत ही ना हो वो हमारे यहाँ तो जॉब नहीं कर सकती। तो तुम जा सकते हो यहाँ से, प्लीज जा सकते हो। इसलिए बोल रही थी सुबह नाश्ता करके जाइए। देखिए 2 बज गए हैं, खाली पेट है आप तब से। हम भी होता है ना, निकलना पड़ता है जल्दी से। सताक्षी यार, तुम अभी तक सो रही हो? टाइम देखा है तुमने? मुझे ऑफिस भी जाना है, लंच पैक कर दो यार। हाँ तो ऑफिस तुम्हें जाना है तो मैं क्या करूँ? अरे यार बाहर से खा लेना, मैं तुम्हारे लिए लंच बनाऊंगी क्या? रात में 2 बजे पार्टी से आई हूँ, थक गई हूँ यार, सोने दो, जाओ। इसका मतलब मैं ऑफिस में भूखा ही रहूंगा? अरे तो तुम भूखे रहोगे तो इससे मुझे क्या करना है? बाहर से कुछ खा लेना। अब जाओ यार, लाइट बंद करो, नींद आ रही है, जाओ ना। कैसी बनी है सब्जी? और बढ़िया सब्जी है। सर कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको बहुत ढूंढा। लंच का टाइम है सर, लंच तो कीजिए। सर ये मेरी वाइफ है। जी नमस्ते साहब। एक्चुअली आज मैं लंच नहीं लेकर के आया था ना, तो बाहर से चाय पी करके आ गया बस। सर लंच नहीं लाए तो क्या हुआ? आप हमारे साथ बैठ के लंच कीजिए ना। और वैसे भी चाय में क्या होता है? और पता है सर, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है और सब्जी तो बहुत ही टेस्टी। आप प्लीज बैठिए। हाँ साहब, और वैसे भी आज ये ना खाली पेट आ गए थे सुबह सुबह, तो हम इनके लिए ज्यादा खाना लेकर आए थे। अच्छा हुआ ना हम ज्यादा ले आए, आप भी खा लेंगे, आप भी खाली पेट नहीं रहेंगे। आइए बैठिए। चलो ठीक है, जब आप दोनों इतना बोल रहे हो तो आपकी वाइफ का हाथ का खाना खाकर ही देख लेता हूँ कैसा बनाती है। तुम भी खा लो। अरे हम खा कर आए थे, इतना सारा आपके लिए तो लाए हैं। वैसे जज्बात, तुमने बिल्कुल सही कहा था, वाकई तुम्हारी वाइफ बहुत टेस्टी खाना बनाती है। धन्यवाद साहब। Yes. अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं शाम को घर आऊंगा, ठीक है ना? अच्छा सुनिए ना, वो हम कह रहे थे कि 20 रुपए दे देते। 20 रुपए क्या करोगी? अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, पैदल जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए। 20 रुपया तो नहीं होगा, और तुमको पता है ना कि अभी तक पगार भी नहीं दिए सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, ये बोतल में ना ठंडा पानी भर के दे दीजिए, बाहर बहुत गर्मी है ना, काम आएगा, पी लेंगे। तुम यहीं रुको, हम तुरंत आते हैं। अच्छा जज्बात। जी सर। ये अपनी वाइफ को दे दो। अरे नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया, वो चल जाएगी पैदल, बस पानी उसको दे देते हैं ना सर। तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, पैदल जाएगी वो ऐसे धूप में। लो दे दो लगभग। ठीक है सर, लेकिन पगार में से काट लीजिएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। ठीक है सर, धन्यवाद। सुनो, ये पानी लो और ये लो 200 रुपया। 200 रुपया कहाँ से आए? अरे उस सर से हम ले लिए ना, हम 200 बोले कि सर उसको जाना है तो दे दिए, वो हम कटवा लेंगे पगार में से, तुम टेंशन नहीं लो, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, ख्याल रखिएगा। ठीक है, ऑटो से जाना, ठीक है ना?
सर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जज्बात एक बात बोलूं, तुम ना बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतनी केयरिंग और इतना प्यार करने वाली वाइफ मिली, वरना आज के टाइम में ऐसी लड़की किसी को नसीब नहीं होती जैसे तुम्हें मिली। आप सही कह रहे हैं सर, मैं ना सर सच में बहुत लकी हूँ। पता है ऐसी वाइफ ना सर नसीब वालों को मिलती है। पता है सर, मैं अगर उसे 2000 रुपये भी दूँ ना तो पूरा महीना 2000 में निकाल देती है सर। आपको तो पता ही है 10,000 तनख्वाह है मेरी, क्या ही होता है सर आज के वक्त। लेकिन उसके बावजूद भी सर वो 10,000 में बहुत खुश रहती है, कभी कुछ डिमांड नहीं करती है सर, कुछ नहीं चाहती। शोएब, मैंने तुमसे आईफोन मांगा था, मेरी सारी फ्रेंडों के पास ना आईफोन है। तुम्हें पता है एंड्रॉइड फोन लेके जाने में मुझे कितनी शर्म आती है। पूरे दिन ये लैपटॉप लेके बैठे रहते हो, तब भी तुमसे कमाया तो जाता नहीं है। तुम जितना कमाते हो ना उतने में तो तुम्हें मेकअप का सामान भी ढंग से नहीं आता है। जब शौक ही पूरे नहीं कर पाने थे तो मुझसे शादी क्यों करी तुमने? अब कुछ बोलोगे? शोएब, और लड़कों से ना कुछ सीखो। मेरे जितने भी फ्रेंड है ना, उनके जो हस्बैंड है उनके सारे शौक पूरे करते हैं वो। और यहाँ मेरी जिंदगी ना नर्क हो चुकी है तुमसे शादी करके। काश मैंने किसी अमीर लड़के से शादी की होती जिसके बस की कमाना तो होता कम से कम। शोएब, वो जमाना ना और था जहाँ प्यार से जिंदगी चला करती थी। आज की डेट में ना पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा। पता है सर, कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि उसकी भी कुछ चाहत रही होगी, वो भी कुछ सपने देखती होगी, लेकिन कुछ नहीं कहती सर, कभी कुछ नहीं मांगती है। अरे उसका भी मन करता होगा कि बाहर जाके घूमे, नदी पहाड़ झरना देखे, लेकिन सर पता है कभी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो मेरी परिस्थिति को समझती है सर। सच में सर मैं ना बहुत लकी। लेकिन जज्बात एक बात बोलूं, शादी के मामले में ना हर लड़का खुश नसीब नहीं होता। तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली, ये तुम्हारे लिए एक वरदान है। वरना बहुत से लड़के ऐसे हैं जो अच्छा खासा कमा कर भी खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। उन्हें अच्छी वाइफ नसीब नहीं हुई। तुम्हें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली। जी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ।